हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होते प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर जो हमारा एनसीईआरटी का है उसका पहला पेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो था वो सब तो कंप्लीट हो गया था। रेशियो एंड परसेंटेज के बारे में रिकॉलिंग रेशियो एंड परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें टॉपिक पढ़ लिया, जैसे रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। और जैसे कंपेयरिंग क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी पिछली वीडियोज़ में। और ये रिकॉलिंग अब हम लोग बस याद करेंगे बस थोड़ा सा कि रेशियो क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। हालांकि मैं रेशियो क्या होता है, उसकी फील क्या होती है, हर एक चीज मैं बता चुका हूं। रेशियो परसेंटेज का फील क्या होता है, मतलब क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई डिवीजन दिया उसको कैसे हम लोग परसेंटेज में करते हैं, कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये सारी चीजें अगर आपको पता है तब आपको वो सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं। बट अगर नहीं पता है तो उसको देखो, तब आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे ना बहुत अच्छे सिंपल एकदम मक्खन तरीके से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से। बड़ी बात जानते हो क्या है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक बार वीडियो देखोगे सब दिमाग में बैठ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, याद करने की कुछ जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। उस वीडियो को एक बार देख लोगे ना कंप्लीट हो जाएगा, तो याद नहीं रखना है। तो चलो बिना किसी तरीके पर रेशियो और परसेंटेज स्टार्ट करते हैं या रिकॉल करते हैं। बस याद करेंगे कि क्या चीज़ थी परसेंटेज और रेशियो। कुछ नहीं था। रेशियो क्या था, जब हम लोग किसी फ्रैक्शन को, देखो फ्रैक्शन को जैसे कि अगर हमारे पास कोई 25/100 है, इसको अगर हम लोग लिख दें इस तरीके से, इसको कैसे लिख सकते हो, 25:100। जब बिंदी लगा के लिख देते हैं किसी चीज़ को तो वो 100 और इसको रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशियो। इसको अभी मैंने सिंपल फॉर्म में नहीं चेंज किया है। 25 1 और 25 4 जैसे 5 से भी काट सकते हो, 5 5 से 25, 5 2 10 और ये कट जाएगा 20 और 5 1 5 5 4 जा, तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है 1/4। और इसको लिख सकते हो 1:4। इसको हम लोग 1:2 कहते हैं। क्या करते हैं, 1:2 बोलते हैं। तो अगर रेशियो समझना है कि रेशियो क्या होता है तो उस वीडियो को ज़रूर देखना प्यारे बच्चों। बस यहीं तक मैं बताऊंगा कि रेशियो जब भी कोई फ्रैक्शनल नंबर को इस फॉर्म में लिख देते हैं, किसमें, जैसे A:B फॉर्म में लिख देते हैं। A कोई भी नंबर हो सकता है, B भी कोई नंबर होता है, बस ये दो बिंदी लगा देते हैं तो वो रेशियो में हो जाता है। अब ध्यान से सुनना कि अगर कोई भी नंबर A/B में दिया है हमें, कोई भी नंबर A/B में दिया है, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं 25/5 ले लेते हैं इसको, 5 A को 5 ले लेते हैं और B को 20 ले लेते हैं। अगर दिया है हमें, अगर ऐसा दिया है हमें और कह रहा है इस फ्रैक्शन को या इस चीज़ को, ये फ्रैक्शन हो गया, इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेशियो में 5:20। ये हो गया रेशियो। अगर कह रहा है इस फ्रैक्शन को या फिर इस रेशियो को आप परसेंट में चेंज करिए, किसमें, परसेंटेज में, तो आपको कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट ध्यान से रखो, दिमाग में रखो। क्या करना है, 5:20 को मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, सब मैं बता चुका हूँ परसेंटेज वाले वीडियो में कि ऐसा क्यों करते हैं, इसका मेन मोटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो बिना किसी देरी के लिए अब हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी पे कि एनसीईआरटी क्या क्या कह रही है, वो सारी चीज़ें समझते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को। तो इसको रब करें। अगर समझना है तो प्यारे बच्चों, मैंने वीडियो बहुत मेहनत से उस पर हर एक चीज़ बताई है, आप ही के लिए बनाई है, किसी और के लिए नहीं बनाई है मैंने, ताकि आप समझ सको कि रेशियो क्या होता है, ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सको अपने वो एग्ज़ाम में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक। अब आते हैं अपने चैप्टर पे और अब देखो पेज नंबर खोल लो, पेज नंबर 117 कंपेयरिंग क्वांटिटी। और वहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान सुनो, रिकॉलिंग रेशियो एंड परसेंटेज, जो कि हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे एक लाइन लिखे, वी नो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटी। रेशियो का मतलब होता है कि दो क्वांटिटी को कंपेयर करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ तो इस पर नहीं आएंगे। अ बास्केट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ अ फ्रूट से 20 एंड एप्पल्स एंड 5 ऑरेंज। देखो एक कोई बास्केट बना है, कोई एक बास्केट है, ठीक है, मान लेते हैं कोई बल्टी है, बल्टी में रखा हुआ है क्या, हमारे पास 20 क्या एप्पल रखे हैं और 5 ऑरेंज रखे हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ध्यान से सुनो, कह रहा है देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। ये लाइन हमेशा याद रखना, क्या कह रहा है, ये लाइन हमेशा याद रखना, कह रहा है
द रेशियो, ध्यान से सुनो, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज टू द नंबर ऑफ एप्पल्स, यहां पे ये चीज याद रखनी है आपको, एप्पल्स इज 5/20। ऐसा मैं देख देख के क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ध्यान से सुनो, द रेशियो ऑफ नंबर, अब इतना जो ये बोला है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑरेंज, सबसे पहले क्या कहा है, ऑरेंज, ORANG, ठीक है। देखिए स्पेलिंग क्या होती है, ऑरेंज की स्पेलिंग क्या होती है, मुझे नहीं आती, GES, ठीक है। तो अब देखो ऑरेंज जो, अगर जो सबसे पहले कहा है उसे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, और जिसको क्या कहा है, एप्पल कहा है, एप्पल बाद में कहा है, बाद कही वाली चीज को नीचे लिखते हैं, पहले कही वाली चीज को ऊपर, बाद में कही वाली चीज को नीचे, बस इतना याद रखना है। ये बहुत बड़ी चीज मैंने बता दी आपको, है तो दिक्कत होगी आपको। तो रेशियो ऑफ ऑरेंज टू के बाद जो लिखा जाता है उसे नीचे ही लिखा जाता है, टू द नंबर ऑफ एप्पल इज 5/20। इसको ऐसे लिखते हैं, पहले ऑरेंज कितने हैं 5, एप्पल कितना है 20। बट यही चीज अगर रिवर्स हो जाता, उल्टा हो जाता, कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल अगर पहले कह देता, एप्पल टू द नंबर ऑफ ऑरेंज अगर कह देता, ये कहता, तो सबसे पहले आपको एप्पल लिखना पड़ता। एप्पल क्या होता 20, ऑरेंज कितना होता, ऑरेंज क्या होता 5। समझ में आएगी नहीं, हाँ कि ना, समझ में आएगी नहीं। तो ये होता आपको इस तरीके से, अगर डिवीजन में लिखना है, अगर रेशियो में लिखना है। अब रेशियो में लिखना रहता है तो इसको क्या लिखते हैं 5:20, और इसे डिवाइड करके लिखते तो 5 1 5, 5 4 20, तो 1:4 लिखते, या इधर 5 1 5, 5 4 20, 1/4 मतलब 1:4। इसको भी कर सकते हो 5 1 5, 5 4, इसको 4:1 लिख सकते हो, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। चलो, तो इतना समझ में आ गया, जो पहले कहोगे उसे पहले ऊपर, नंबर ऑफ एप्पल, एप्पल वाली चीज को हम लोग नीचे, जो दूसरे रहेगा उसे नीचे लिखेंगे। चलो इतना समझ में आ गया, हाँ कि ना। अब इसी चीज से रिलेटेड ये लाइन हो गई, ये इस लाइन का मतलब। अब लाइन का मतलब समझो, अब मतलब समझना आप। पहला वाला उठाते हैं, पहला वाला था ये, यहाँ पे हमें आया है आंसर 1/4। ये ऊपर बता रहा था ऑरेंज के बारे में, और नीचे बता रहा था फ्रूट के बारे में, फ्रूट के नहीं, एप्पल के बारे में, एप्पल के बारे में। इस 1/4 का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इस 1/4 का मतलब हुआ क्या, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ ऑरेंज कितना है 1/4, नंबर ऑफ, इसको लिखोगे कैसे, इसका मतलब क्या है, मतलब समझो। नंबर ऑफ ऑरेंज इज 1/4 ऑफ एप्पल, नंबर ऑफ एप्पल, इसका मतलब समझो। ये जो आया ऑरेंज है, ऑरेंज कितना है 1/4 ऑफ किसका, एप्पल का 1/4। मतलब ध्यान से सुनो, इसका 1/4 का मतलब है कि ऑरेंज क्या है 1/4 है, कि एप्पल का 1/4 है। मतलब अगर एप्पल 20 है तो 20 का 1/4 क्या होगा 5। नहीं समझ में आया, 4 गुना कम है। ऑरेंज क्या है 4 गुना कम है एप्पल से, 1/4 कहा है, 4 टाइम्स नहीं कहा है, ये नहीं है यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑरेंजेस 4 टाइम्स नहीं लिखा है, 4 टाइम्स नहीं लिखा है, 1/4 टाइम्स लिखा है, 1/4 टाइम्स ऑफ द एप्पल ये लिखा है। 1/4 मतलब 4 मतलब डिवीजन में आ जाता है। तो ऑरेंज क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंज, नंबर ऑफ ऑरेंज क्या है, इसका मतलब इक्वल टू क्या है, इसका मतलब इक्वल टू 1/4 किसका, नंबर ऑफ एप्पल। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं इक्वेशन में तो 1/4 नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं बताओ, एप्पल कितने हैं, यहाँ पे एप्पल कितने हैं 20, और इसे करके देखो क्या सही आ रहा है आंसर 5 आया। तो बताओ ऑरेंज कितना था क्वेश्चन में 5, हाँ कि ना, देखो तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन सही है, इसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, हाँ कि ना। तो इसका मतलब यही होता है कि 1/4 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली चीज क्या होती है ऑरेंज, और नीचे वाली चीज क्या होती है एप्पल, जो चीज बोली गई। नहीं समझ में आया आपको, कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो समझ में आएगा। इसको रब करें, इसको रब करें, चलो ठीक है। मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और शायद हो सकता है ना भी आया हो। अगर ना आया हो तो टेंशन मत लो, अगर ना आया हो तो टेंशन मत लो। काफ़ी बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता था, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा पढ़ा तब आ गया, ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं अपने 2 बॉक्सेस पे आते हैं, किस पे आते हैं 2 बॉक्सेस। 2 बॉक्सेस क्या कर रहे हैं, परसेंट में वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। एक जो सिंपल तरीका है और दूसरा है यूनिटरी मेथड।
ठीक है। अब देखो ये चीज़ मैं आपको परसेंटेज में बता चुका हूँ, ये मैं आपको परसेंटेज जब पढ़ाया था ना, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अगर आप रेशियो और परसेंटेज वाली वीडियो देख लो, ठीक है ना। और यहाँ पे तो कम बताऊंगा आपको, वहाँ पे तो रेशियो और परसेंटेज के बारे में पूरा गाथा बताई है मैंने बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। चलो पहला यहाँ पे फर्स्ट मेथड लिया गया है। फर्स्ट मेथड जब हम लोग डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं, 100 बनाते हैं, और दूसरा दिया यूनिटरी मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड कह सकते हो, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो रेशियो दिया था, बस आपको रेशियो समझना है। रेशियो जो दिया है आपको 5/20 दिया है, कह रहा है इसको परसेंटेज में चेंज करिए। क्या करिए? परसेंटेज में। रेशियो मतलब क्या? रेशियो मतलब क्या? इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5:20 लिख सकते हैं। यही ऑरेंज है, ये एप्पल है। क्या है? ये है 5 ऑरेंज, ये है एप्पल है, जो आपके क्वेश्चन में दिया है। तो टेंशन नहीं लेनी, बस नंबर याद रखो, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि डिनोमिनेटर को 100 बना दो फ्रैक्शन के। देखो 5/20 को इसको मुझे परसेंट में चेंज करना है। कैसे करना है? कैसे करेंगे? और ये है यहाँ पे हमें डायरेक्ट मेथड कैसे लगाएंगे, 5/20 को परसेंट में कैसे चेंज करना है, समझना ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे क्या करना है, बस आपको 5/20 को जो डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो करके देखो, 0 0 कट गया, 5 2 1 2 2 5 9, ये आ गया 25%। हाँ कि ना? आ रहा है कि नहीं? करके देखो। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ से करके देखेंगे आंसर आ रहा है कि नहीं। ये है डिनोमिनेटर को 100 बनाना। ये परसेंट कैसे आया यहाँ पे, वो यहाँ से समझ में आएगा। ये परसेंट सिंपल का मतलब मैंने आपको बताया था ना, 1/100 होता है। ये आया कैसे, ये समझाएंगे हम आपको। देखो ध्यान से, यहाँ से ये चीज़ फील समझ में आती है। ध्यान से देखो, अगर ये 5/20 लिखा है तो याद रखना कि डिनोमिनेटर को 100 बनाना है। डिनोमिनेटर को 100 बनाना है, और 100 बनाने के लिए 20 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 100 बन जाए? बताओ 20 को किससे मल्टीप्लाई करें? 20 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है, तो 20 × 5 क्या हो जाता है? 100। तो नीचे 100 आ गया, और ऊपर 5 × 5 क्या होगा? 25। अब इस 25 1/100 को मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? 25 × 1/100 लिख सकते हैं, हाँ कि ना। अब इसको 1/100 को हम लोग परसेंटेज लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है, तो इसे 25% बोल सकते हैं कि नहीं। तो देखो घूम फिर के हमें 25% मिल गया। तो एक मेथड होता है कि डिनोमिनेटर को 100 बना दो, या फिर एक मेथड होता है कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये होता है यूनिटरी मेथड। क्या होता है? यूनिटरी मेथड। अब इसका मतलब मैं अच्छे समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। कह रहा है देयर आर 5 ऑरेंज और आउट ऑफ क्या? 25 फ्रूट्स। अब देखो यहाँ पे 25 फ्रूट्स ले लिया था, ठीक है। अब आप वो एप्पल को मान सकते हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ को चेंज कर दिया है, बट मतलब वही है, सब वही है जो मैंने ये बताया आपको, ठीक है। फिर इसको कह रहा था इन परसेंटेज सो परसेंटेज ऑफ द ऑरेंज के परसेंटेज क्या होंगे, ठीक है। ऑरेंज का ही तो मैंने निकाला है। अगर ये 25 की जगह 20 ले लो, ठीक है ना, तब वैल्यू तो यही आएगी, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना आपको, एग्जैक्ट वही आएगी। यहाँ पे अगर 25 ले लेते, 5/25 ले लेते और इंटू 100 करते तो कितना आता यहाँ पे 4 आ जाता, 5 4 20, तो 25 ना के 20 आता, इधर भी 20 आता, इधर भी 20 आता, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ दूसरे में क्या गया, यूनिटरी मेथड में कहा गया। क्या कहा गया? कहा क्या गया वो समझने वाली बात है। कहा क्या गया ये समझो ध्यान से। चलो काफ़ी समय लग गया ये चीज़ बताने में आपको। कह रहा आउट ऑफ 25 फ्रूट्स जो हैं उसमें क्या है, हमारे पास 5 ऑरेंज हैं। अब यूनिटरी मेथड कैसे लगता है, आप एक का निकालो, एक फ्रूट में कितने होंगे, एक फ्रूट्स में कितने ऑरेंज होंगे? 5/25 ऑरेंज होंगे। एक फ्रूट में 5/25 होंगे। और मैंने क्या कहा था, ध्यान से सुनो, ये इस चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना है। 5 ऑरेंज के कितने परसेंटेज हैं? परसेंटेज में इस 5 ऑरेंज 25 फ्रूट्स में कितना परसेंट होता है ये पूछ रहा है। तो कैसे करना है आपको ध्यान से सुनना। क्या करोगे, अब ये एक फ्रूट को 100 से कंपेयर करोगे, 100 से। मैंने बताया था जब भी किसी क्वांटिटी को 100 से कंपेयर करते हो तो वो परसेंटेज में ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो 1 फ्रूट में इतने हैं, तो 100 फ्रूट में कितने होंगे, 100 फ्रूट में कितने होंगे। तो ध्यान से देखो, एक फ्रूट में इतने, 100 फ्रूट में कितने होंगे, इससे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई हो 25 से कम 25 25
चौके 100, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। तो ये देखो 20% इधर से भी आ जाएगा, और अगर यहाँ पे मैं 25 ले लूँ 20 की जहाँ पे, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, ये भी क्या आ जाएगा हमारा, करके देखना, ये भी क्या आ जाएगा हमारा, 25 लेना है, 25 चौके चौके, ये भी क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20%, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 20%। तो कुछ नहीं था यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें बताने की कोशिश की गई थी, और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद जस्ट इसी के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे कि आखिरकार परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेशियो का मतलब समझ में आया हो कि रेशियो क्या है, क्या था, कुछ नहीं था, बस फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को 2/1 को अगर 2:1 लिख दे रहे हो तो ये फ्रैक्शन में, हाँ कि ना। अब इसको अगर आपको किस में परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने की क्या कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर को 100 कर दो, डिनोमिनेटर को 100 बना दो बस, ठीक है। किस तरीके से करोगे वो धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करो, सब पता चल जाएगा, ठीक है। या फिर रेशियो वाली और परसेंटेज वाली वीडियो देख लो, वहाँ पे मैंने अच्छे से बताया, तो मैंने नन्हे अभी यहाँ पे भी बताया मैंने। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना, और ना समझ में आता एक बार रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो अपना ख्याल रखो, ठीक है।